हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही तगड़े लेंस के बारे में। और जनरली यार देखो, सोनी के जी मास्टर लेंस है वो तो टॉप ऑफ द नॉच है। जी मास्टर में भी भाई साहब एक कुछ अलग ही चीज उन्होंने लॉन्च कर दी है सोनी वालों ने, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं साहिल फिल्म्स पे और कहाँ। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ना वो एक ऐसे लेंस के बारे में है यार, जो हम जनरली बोलते थे ना कि यार शार्पनेस चाहिए तो प्राइम लेंस यूज करो, शार्पनेस चाहिए तो प्राइम लेंस यूज करो। तो ये वाला जो मिथ है ना, यहाँ पर आके ये जो लॉजिक है ना यहाँ फेल हो जाता है। ठीक है, वैसे तो लॉजिक तो यार वो ट्रू है कि ब्लॉक लेंसेज में वाइड अपर्चर मिलता है, एलिमेंट्स कम होते हैं, सो आपको शार्पनेस ज्यादा मिलती है। आज की जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग लेंस है सोनी जी मास्टर की तरफ से। और ये चीज शो करती है कि यार मतलब टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इक्विपमेंट्स। और सोनी ने भाई साहब इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। ऑल दो ये लेंसेज, ये जिस लेंस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा मतलब वक्त हो गया लॉन्च हुए, बट मैंने सोचा कि नहीं यार, बात तो करनी चाहिए ना, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना भाई साहब, साहिल फिल्म्स में है ना, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और रेंट आउट कर सकते हैं आप। तो जो ये लेंस है ये बहुत सारी मतलब खूबियों के साथ ये आता है, और इस लेंस के साथ आप बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फोटो में और वीडियोग्राफी में बखूबी ये बहुत तगड़ा काम करता है। 4 लीनियर एक्सडी मोटर इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि भाई साहब फोकस हंट होने का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, आपका हर एक फ्रेम, हर एक शॉट फोकस में रहने वाला है। आपको जो सब्जेक्ट है वो कभी भी भाई साहब आउट ऑफ फोकस नहीं रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस। और सोनी का जो इकोसिस्टम है वो इस तरह से बिल्ड किया है कि भाई साहब आपको ना एक फास्ट परफॉर्मेंस मिलती है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कहीं ना कहीं ऑटो फोकस को लेके थोड़ा सा लैग करते हैं, बट भाई साहब सोनी ने अपना एक चीज बना दिया है, एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि जैसे ही हमें फास्ट ऑटो फोकस या फिर एक्शन शूट करना है, कुछ भी फास्ट शूट करना है, तो भाई साहब सबसे पहले जहन आता है सोनी का। और उसी तरीके से अगर आपको भाई साहब कोई मूवी शूट करनी है, शॉर्ट फिल्म शूट करनी है, इक्विपमेंट्स को रेंट करना है, तो आपके जहन में सबसे पहले नाम आता है साहिल फिल्म्स का, द नॉर्थ इंडियाज अवार्ड विनिंग सिने रेंटल हाउस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मंजीत नागर और आप ये वीडियो देख रहे हैं साहिल फिल्म्स, द नॉर्थ इंडियाज अवार्ड विनिंग सिने रेंटल हाउस। सो गाइज, ये है आज का हीरो, ये है 28-270 f2, यानी कि कांस्टेंट f2 आपको मिलने वाला है थ्रू आउट द जूम रेंज 28 से लेके 70 mm तक। एंड गाइज ये आता है मैसिव 86 mm का डायमीटर आपको देखने को मिलता है। और अगर इसमें डाय की बात करूं, ये इन कंपैरिजन ऑफ 24-70 काफी ब्रॉड लेंस रहने वाला है। आप देख रहे हो यार, ये देखो कितना डिफरेंस है। ठीक है, वेट का डिफरेंस है, डायमीटर का डिफरेंस है, हाइट का भी डिफरेंस है और परफॉर्मेंस का भी डिफरेंस रहने वाला है। 2870 आपको देता है f2.8 की भाई साहब वाइडेस्ट ओपनिंग। और इस लेंस की हेल्प से अगर आप सोचते हैं ना कि आप प्राइम लेंस के साथ जो अचीव करना चाहते हैं, जो एक बेटर पिक्चर क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं, उससे भी ज़्यादा ये देने वाला है। यानी कि ये लेंस ना काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है और बार बार लेंस को चेंज करने की जो हेडेक, जो सरदर्द होता है ना, वो अब सॉल्व हो गया है, क्योंकि सोनी ने लॉन्च कर दिया है 2870 और साहिल फिल्म से आप इस लेंस को रेंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसके फीचर की बात कर लेते हैं, इंटरनली क्या मिलने वाला है इस लेंस के अंदर, तो उसकी भी हम बात करते हैं। तो वंस अगेन मैं हूं मंजीत नगर और आप ये वीडियो देख रहे हैं द नॉर्थ इंडिया अवार्ड विनिंग सिने रेंटल हाउस, आपकी हमारी सबकी पहली पसंद, द नॉर्थ इंडिया अवार्ड विनिंग सिने रेंटल हाउस साहिल फिल्म्स। और जी मास्टर सीरीज का ये पहला ऐसा लेंस रहने वाला है जो आपको शार्पेस्ट फुटेज प्रोवाइड करने वाला है। जी मास्टर सीरीज में टेलीफोटो सीरीज के जो लेंसेज आते हैं ना, उनमें सबसे डिफरेंट रहने वाला है, सबसे ज्यादा शार्पेस्ट फुटेज आपको मिलने वाली है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रीमिएस्ट शैलो डेप्थ ऑफ आपको मिलने वाली है। राउंड बोके तो गाइस सेम ही है, क्योंकि इसमें भी आपको 11 डायफ्राम ब्लेड्स देखने को मिलते हैं जी मास्टर लेंस। तो चलिए बात करते हैं 86 की वाइडेस्ट ओपनिंग, सोनी ई माउंट, वन फॉर ऑल फॉर वन। और सोनी का जो ये जो स्टेप था ना कि भाई साहब सारे लेंस में से माउंट देना, सोनी का सबसे प्लस पॉइंट रहा है। कोई सा भी लेंस उठा के किसी भी सोनी के कैमरे में लगा दो भाई, सब जगह सब लेंस चलते हैं। इससे बढ़ जाता है आपकी प्रैक्टिकलिटी, प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं भाई, फुल फ्रेम के लेंसेज क्रॉप की बॉडी में लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस लेंस में आपको दो नहीं
3 आपको रिंग मिलती है। ये है आप फोकस करने के लिए। सो गाइस काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है और ये है इसका फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए। रोटेशन बहुत कम है, बहुत कम रोटेशन आपको देखने को मिलती है, यानी कि 28 से 70 अगर आप ट्रेवल करते हो ना, काफी कम रोटेशन देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये भी एक अच्छी चीज है इस लेंस के बारे में, ठीक है। आपको एकदम इंस्टेंट जूम इन जूम आउट करना है तो भाई साहब विद इन अ सेकेंड आप कर पाएंगे और बहुत ही स्मूथ आपको ये फील कराने वाला है। एंड थर्ड वन इज आपका अपर्चर रिंग। इसमें आपको आप देख रहे हैं f2 से लेके f22 तक आपको इसके अंदर वैल्यू मिलते हैं, यानी कि वाइडेस्ट f2 और नैरोइस्ट f22 अपर्चर आप इसमें सेट कर सकते हैं। और अपर्चर होता क्या, अपर्चर बेसिकली आपके लेंस की ना ओपनिंग होती है कि कितना ओपन आपका लेंस हो रहा है और कितनी लाइट उसमें से एंटर हो रही है और आपके सेंसर पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है और इमेज को क्रिएट कर रही है। सो गाइस ये आप देख रहे हो, ये है आइरिस लॉक। इसको हम लॉक कर देंगे तो ये हमने ऑटो पे कर दिया। अब ये हम चाहते हैं घूमे ना, तो उसको हम लॉक कर देंगे तो ये अब हमारा ऑटो पे ही काम करेगा, यानी कि आप कैमरे की बॉडी से भी आप इसके चेंज कर सकते हैं, मैनुअली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आता है गाइस, ये आप देख रहे हो क्लिक। तो आप इसके जो तो दोस्तों आप इसके अपर्चर रिंग को ना डिसाइड कर सकते हैं कि बिहेव कैसे करे। जैसे अगर मैंने क्लिक ऑन पे कर दिया है इसको, ठीक है, तो आप देख रहे हो ये इस तरह का साउंड करेगी, मतलब कट 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 स्टेप वाइज इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा एकदम, ठीक है, कोई भी नॉइस कोई भी साउंड नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या लिखा है, स्मूथ और टाइट, यानी कि अगर आपने इसको टाइट पे किया ना, जो आपका जो ये जूम रिंग है ना, ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, टाइट परफॉर्म करेगा, ठीक है। और जैसे इसको आप स्मूथ पे करोगे ये भाई फ्री हो जाएगा एकदम ना, मतलब बहुत इजीली ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। दो आपको कस्टमाइजेबल बटन्स मिलते हैं, आप इसको फोकस वगैरह पे किसी और ऑप्शंस पे आप डाल सकते हैं। ये मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस। तो दोस्तों ये थे इस लेंस के कुछ फीचर्स। अब देखते हैं इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है। सोनी के 2870 f2 के अंदर आपको 4 एक्सिलीनियर ऑटो फोकस मोटर देखने को मिलती है, यानी कि जो आपका जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा शार्प रहने वाला है। किसी भी कंडीशन में, लो लाइट कंडीशन में या बहुत ज़्यादा ब्राइट एरिया में अगर आप शूट कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है, आप कितना भी फास्ट मूवमेंट क्यों ना हो, आपके फ्रेम में ही आते हैं आपका सब्जेक्ट ना लॉक हो जाएगा। तो ये काफ़ी साइलेंट काम करती है जो एक्सिलीनियर जो मोटर होती है, और ये मोटर की दुनिया की सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहने वाली है कि जो सोनी अपने जी मास्टर लेंसेज में स्पेशली आपका जो ये 2870 लेंस है इसके अंदर यूज़ करता है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम एक्सिलीनियर और अपार्ट फ्रॉम एलिमेंट्स, इसमें भाई आपको लेटेस्ट एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ये नहीं कि जी मास्टर लेंस है वो सभी में सेम नहीं, इसके अंदर आपको लेटेस्ट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्पेरिकल लेंसेज हो। सो गाइस अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात करूँ तो चलिए एक थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं सोनी के 2870 लेंस के अंदर। इसके अंदर आपको 4 एक्सट्रीम स्पेरिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी हेल्प से आपको कॉर्नर टू कॉर्नर एकदम शार्प परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और सोनी के जो जी मास्टर सीरीज है ना वो हमेशा आपको एज टू एज कॉर्नर आपको एकदम शार्प फील कराती है। दैट्स व्हाई दीज लेंसेज आर मेंट फॉर यू। 3 सुपर ईडी लेंसेज देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपका जो एब्रिविएशन होता है ना 3 ईडी लेंसेज देखने को मिलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं जो एब्रेशन होता है ना वीडियो के अंदर, आपके फुटेज के अंदर, उसको रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सोनी के 2870 में आपको नैनो कोटिंग 2 देखने को मिलते हैं, यानी कि जनरेशन 2 और भी ज्यादा पहले से बेहतर, जिससे हल्के आपके ग्लेयर्स फ्लेयर्स होते हैं ना उनको ये सप्रेस कर देता है। आपकी जो फुटेज एकदम मिलती है भाई साहब कड़क एकदम, जैसे कि साइल फिल्म की सर्विसेज। आपने देखा होगा सोनी के जो जी मास्टर लेंसेज है ना ये काफी लॉन्ग रन तक काम करते हैं भाई साहब, मतलब सालों तक रखे रहने के बाद भी जो इनकी जो लेंसेज है हमें परफॉर्मेंस मिलती है भाई साहब एकदम जबरदस्त मिलती है। क्यों? क्योंकि ये लेंसेज आते हैं फ्लोरिंग कोटिंग के साथ। इसके जो फ्रंट एलिमेंट है एंड गाइस इसका जो ये रियर एलिमेंट है ये फ्लोरिन कोटिंग से
कोटेड रहते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है ये लेंसेज ना इन्वायरमेंट को लेके ज़्यादा रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा टफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। इन पे कोई कोटिंग, ऑयल कोटिंग, फिंगरप्रिंट, स्मजेस वगैरह नहीं आते, जिसकी हेल्प से इन लेंसेज की ना लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये इन्वायरमेंटल के लिए थोड़ा-सा हार्ड हो जाते हैं और इस वजह से लेंसेज ज़्यादा टाइम तक टिक पाते हैं। और सोनी के जो जी मास्टर लेंसेज है वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं भाई, आने वाले कई सालों तक आपको लेंसेज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फ्यूचर अपडेटेड लेंस रहने वाले हैं। 100 मेगापिक्सल तक का ये बहुत आराम से सपोर्ट करते हैं और 8K वीडियो क्वालिटी मक्खन चलती है भाई सोनी के जी मास्टर की हेल्प से। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, क्या है? फोकसिंग। तो भाई साहब ये जो लेंस है ना, ये स्पेशल टेक्निक के साथ आता है। इसमें मिलती है आपको फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? ऐसे फ्लोट करना, समझ रहे हो ना? तो ये लेंस क्या करता है बेसिकली, जो इसके जो अंदर जो एलिमेंट्स है ना, आप जब फोकस करते हैं किसी भी लेंस से तो वो भाई मूवमेंट होता है तभी फोकस होता है। अपार्ट फ्रॉम दोज लेंसेज जो मूव कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, उसके साथ-साथ भाई साहब और एलिमेंट्स भी मूव करते हैं। उससे क्या होता है, आपका 28 mm से लेके 70 mm तक आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है, जो शार्पनेस मिलती है और जो पास जाने की जो कैपेबिलिटीज मिलती है, वो मिलती है फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है भाई साहब, अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग लेंस, अदर लेंस भी हेल्प करते हैं आपके सब्जेक्ट को फोकस करने में और थ्रू आउट जूम रेंज वो भाई साहब फोकस में ही रहता है। इसके अगर मैं मिनिमम फोकस डिस्टेंस की बात करूँ 1.5 फीट रहने वाली है थ्रू आउट द जूम रेंज, यानी कि 28 mm से लेके 70 mm तक। तो भाई साहब ये लेंस हो जाता है बेस्ट और उसमें आपको मिलती है 4XZ लीनियर मोटर। मतलब सोने पे सुहागा हो गया ना भाई। एक तो फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी और भाई साहब चार मोटर दे दिए, सुपर साइलेंट यानी कि सुपर स्मूथ और सुपर फास्ट, जैसे कि साई फिल्म्स की सर्विसेज। जब बात आती है एक शॉर्ट मूवी को शूट करना या फिर भाई साहब एक प्रॉपर मूवी को शूट करना, और जब बात आती है बेस्ट रेंटल सर्विसेज को एक्सपीरियंस करने की थ्रू आउट द नॉर्थ इंडिया, तो भाई साहब सबसे पहले नाम आता है साहिल फिल्म्स का। दिए गए नंबर पे कॉल करिए और विजिट करिए और एक्सपीरियंस लीजिए, जो आपके शूटिंग एक्सपीरियंस को भाई साहब लाजवाब बना देंगी। दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर विजिट करें। ये था इंटरनली जो हमने बात की इस लेंसेज के बारे में, इस लेंस के बारे में, और ये काफी ना बैलेंस है। अगर आप इसको जूम इन जूम आउट भी करोगे तो ये काफी बैलेंस परफॉर्मेंस देने वाला है, ठीक है। और अब इस लेंस को आपको परचेस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब साहिल फिल्म्स पे आके तो इसको आप रेंट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे। और अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और देखिए भाई साहब इस लेंस का कमाल, आपकी फुटेज को ये वाव बना देगा। 2870 जो ये लेंस है सोनी का, जनरली हम बात करते हैं ना भाई, ये सोनी का जो A9 Mark III कैमरा है, कितना फास्ट है, कितना फास्ट है, बहुत फास्ट है, ठीक है, जबरदस्त है। 120 FPS रॉ ये कैप्चर कर सकता है, ब्लैकआउट फ्री कैप्चर कर सकता है। कभी हम बात करते हैं कि वैसे किस लेंसेज के हेल्प से भी आप कर पाओगे, क्या वो लेंस कंपैटिबल है? नहीं है बिल्कुल है। ये लेंस 120 FPS रॉ ब्लैकआउट पैसा शूट कर सकता है, ठीक है। ये इतना फास्ट लेंस है 2870। तो अगर आप बर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स को कैप्चर कर रहे हैं, बर्ड्स के वीडियोस आप बना रहे हैं, आप एक ऐसा मूवमेंट शूट कर रहे हैं जो किसी और लेंस से शायद पॉसिबल ना हो, तो भाई साहब वहां पर ये काम आता है। अब आप कहेंगे ये तो ये बर्ड में कहाँ यूज करेंगे, हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इसके एक इसका एक सिबलिंग और आता है, ठीक है, अभी तो नाम नहीं बताऊंगा, बट अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना। इसका एक सिबलिंग है, वो भी इतना ही फास्ट और इतना ही प्रीमियम आउटपुट देता है, जब या तो फोटोग्राफी की बात आती है या फिर वीडियोग्राफी की बात। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए उस लेंसेज को लेके आऊं। नेक्स्ट वीडियो में इस लेंस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, साहिल फिल्म से आके देख सकते हैं किस तरह का आउटपुट मिलने वाला है, और आप सोनी के सिनेलाइन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिनेलाइन कैमरे को विद सोनी 2870, और देख के एक बार शूट करके कि आपके जो नेक्स्ट शूट में ये कहाँ पर फिट बैठता है। तो दोस्तों मेरा नाम मंजित नागर, आप देख रहे थे सोनी 28 to 70 mm कॉन्स्टेंट f2